गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी वेव वेव में हम कल हमारे पथांतर, कलांतर और समांतर की बात करेंगे। तो पहला हमारा पास पथांतर, दूसरा हमारे पास कलांतर, तीसरा हमारे पास समांतर। हम इन तीनों में रिलेशन की बात करेंगे। तो हम रिलेशन की बात करें, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे हम इसको समझ में भी आ जाएगा कैसे आते हैं ये। तो हमारे पास एक डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम। इस प्रकार से हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो हमारे पास ये क्या आ गया, कला 0। हम फिर समय की बात करेंगे तो हमारे पास समय अब ty2, यहाँ पर t, यहाँ पर 3ty2, यहाँ पर हमारे पास 2t। तो हमारे पास समय आ गया। इसी प्रकार हम दूरी की बात करेंगे तो हमारे पास λ/2, लैम्डा, 3λ/2 और 2λ। यह हमारे पास दूरी हो गई। तो हमारे पास इस डायग्राम को आपको पता हो गया कि हमारे पास पाई 0, पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई। 0 पाई बाई t/2 t, 3t/2 2t। यहाँ पर हमारा 0 λ/2 लैम्डा, 3λ/2 2 लैम्डा। तो हम इसमें पथांतर और कलांतर की बात करेंगे तो हमारे पास पहला कलांतर में हम देखेंगे तो हमारे पास डेल फाई। जब हम पथांतर की बात करेंगे तो हमारे पास पहले हम कलांतर फिर पथांतर लिख लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको कहीं पर भी लिख लो। पहले हम कलांतर लिख लेते हैं, कलांतर, फिर पथांतर, फिर समांतर तर। यह हम तीनों की बात करेंगे तो पहले हमारे पास डेल पाई, इसमें हमारे पास dx, इसमें हमारे पास डेल टी। अब तीनों में हमारे पास बराबर फैक्टर होते हैं, इसमें हमारे पास एक पूर्ण तरह की बात की जाती है। तो हमारे पास यहाँ तक लेकर यहाँ तक की हम बात करेंगे तो हमारे पास इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 2 पाई में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई। आप इसको 3 पाई में से भी पाई घटा सकते हो तो भी हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई। और हम t में से 0 घटाते हैं या लैम्डा में से 0 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लैम्डा। इस 3λ/2 से हम λ/2 घटाएंगे तो भी हमारे पास लैम्डा ही होगा। आप घटाकर भी देख सकते हो, आपको घटाकर भी बता दें, 3λ/2 λ/2। तो हमारे पास लघुत्तम 2, यहाँ पर हमारे पास 2 लैम्डा। तो हमारे पास क्या गया, लैम्डा। हमारे पास में समय, इसमें भी आप इतना अंतराल ले गए तो आप अगले में भी, पथांतर में भी इतना और समांतर भी इतना। तो आप इसमें से t में से 0 घटाओगे तो आपके क्या आएगा, t। तो हमारे पास कलांतर, पथांतर और समांतर के मध्य यह संबंध होता है। इससे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, दो तरंगों के मध्य कलांतर
151 पाई है 2 पथांतर होगा। पहला ऑप्शन हमारा 151 पाई बटे 2। दूसरा ऑप्शन हमारा 151 लैम्डा बाई 2। तीसरा ऑप्शन हमारा 71 2। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी अभी हमने बात की कलांतर और पथांतर में संबंध। तो हमारे पास क्या संबंध था, डेल पाई बटे 2 पाई बराबर डेल एक्स बटे लेमडा। तो हमारे पास इसका मान हमें पूछा है, तो हम हमारे पास कलांतर 151 पाई बटे 2 पाई ये गुणा में है, भाग में तुम्हारे पास किस में आ जाएगा गुणा में, और डेल एक्स पाई से पाई कैंसिल हो गया। हमारे पास 151 बटे 151 बटे 2 गुणा में लेमडा। तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक प्रगामी तरंग y बराबर 2 साइन 2 पाई t माइनस 5 पाई x है में 3 मीटर की दूरी पर स्थित कणों के मध्य या बीच में कलांतर होगा। तुम्हारा पहला ऑप्शन 3 पाई, दूसरा ऑप्शन हमारा 2 पाई, तीसरा ऑप्शन हमारा 4 पाई बटे 15, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी। चलो आप इसे तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमारे पास में क्या पूछा, हमारे पास कलांतर। तो हम पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है डी 5 बटे 2 पाई dx बटे लैम्डा। तो हमें इसका मान बताना है। इसका मान बताने के लिए हमारे पास ये क्या है ओमेगा, ये क्या है कि, तो हमारे पास ओमेगा का मान 2 पाई जबकि के का मान 5 पाई। तो हमारे पास के का एक फॉर्मूला होता है, के का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 पाई बटे लैम्डा, 2 पाई बटे लैम्डा। तो आप इससे देखोगे तो हमारे पास के बराबर 2 पाई 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। नहीं इसमें हमारे पास लैम्डा का मान बताना है, तो हमारे पास उसमें उल्टा देगा। के का मान हमारे पास लैम्डा बराबर 2 पाई
5 पाई, तो हमारे पास पाई से पाई कैंसिल, 2/5। इसमें हमारे पास 2/5 हो गया। तो आप इस समीकरण में रखोगे तो हमारे पास डेल पाई, हमारे पास इसमें 3 मीटर बताएगा, तो हमारे पास 3/2/5 गुणा में 2 पाई, तो हमारे पास इसका मान हमारे पास 15 पाई होगा। तो हमारे पास इसमें नन ऑफ दिस होगा। आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास तरंग की तीव्रता। अगला टॉपिक हमारा तरंग की तीव्रता। आई बराबर हमारे पास डेल टी आई, एकांक पृष्ठीय में प्रवाहित होने वाली धारा एकांक हो तो उसमें ऊर्जा तीव्रता के बराबर होगी। तीव्रता का हमारे पास एक फॉर्मूला और भी होता है, 2 पाई m स्क्वायर रो ए वी। हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ पर पाई का स्क्वायर आएगा। हमारे पास इसमें भी स्क्वायर, तो हमारे पास इसमें माध्यम का घनत्व है, यह हमारे पास माध्यम का घनत्व है, जबकि वी हमारे पास चाल ए आयाम, यह हमारे पास आवर्ती को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और एन से भी लिखते हैं। हमारे पास दो कंडीशन आ गई, आई बराबर क्या होती है समानुपाती ए स्क्वायर, जबकि आई समानुपाती एन स्क्वायर। ये हमारे पास इनसे हम कुछ क्वेश्चन आएंगे वो आगे करेंगे। आगे हम तरंगों का परावर्तन अपवर्तन की बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा तरंगों का परावर्तन। पहला हमारे पास अपवर्तन, फिर हमारे पास परावर्तन। हमारे पास तरंगों का अपवर्तन और परावर्तन की बात करेंगे। तो हमारे पास पहला परावर्तन, परावर्तन में हमारे पास परावर्तन की बात करते हैं हम। परावर्तन में हमारे पास एक खुला पृष्ठ होता है और एक बंद पृष्ठ होता है। हमारे पास इसमें क्या होता है, एक बंद पृष्ठ और दूसरा खुला पृष्ठ। खुला पृष्ठ, और आपको पता परावर्तन और अपवर्तन की परिभाषा नेवी एयरफोर्स एनडीए में कोई नहीं पूछता है, खुला और बंद। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएगा। चलो हम पहले खुले की बात करेंगे, खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ। तो हमारे पास खुला पृष्ठ में बात करेंगे तो हमारे पास कुछ बात करते हैं। हमारे पास इसमें तो हमारे पास कोई तरंग है, यहाँ पर हमारे पास कोई इसमें वलय डाली गई है, कोई हमारे पास कोई छड़ है जिसमें हमारे पास क्या है, वलय। इससे हम कोई रस्सी बांध दी, हमारे पास कोई नीचे ऐसे माध्यम है, आप समझो कि इसमें कोई रस्सी बांध दी तो यह तरंग ऐसे गति करेगी। जब हम इस रस्सी को ऐसे करेंगे तो हमारे पास इस तरंग ऐसे बनेगी।
कभी कभी इधर कभी नीचे, ऐसे बोले ये वापस आएगी। तो उसकी कला में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कला समान, लेकिन कला समान होगी इसमें, लेकिन कला कला समान रहेगी, लेकिन तरंग संचरण की दिशा विपरीत होगी। इसमें कला समान रहेगी और तरंग संचरण की, दूसरा पॉइंट हमारे पास, तरंग संचरण की दिशा विपरीत रहेगी। यह हमारे पास छड़ है, यहां पर ये छड़ है। और बंद पृष्ठ की बात करेंगे तो हमारे पास कोई वलय है, कोई वलय, जिसको हम यहां पर बांध दिया है। तो जब यहां पर कोई तरंग है हमारे पास तो यह तरंग ऐसे गति करेगी, जब वह वापस इस प्रकार से आएगी तो हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, कला विपरीत और तरंग संचरण की दिशा ऐसे गई, वापस तरंग संचरण की दिशा भी विपरीत हो गई, तो कला विपरीत वह, इसमें कला विपरीत और तरंग संचरण की दिशा विपरीत। इसमें हमारे पास दोनों ही विपरीत है, कला भी विपरीत और तरंग संचरण की दिशा भी विपरीत। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारे पास खुला पृष्ठ होता है और बंद पृष्ठ, इसमें तो हमारे पास कला विपरीत होती है, उसमें हमारे पास नहीं होती है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता भी हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक समीकरण से भी बता दिया जाएगा। हमारे पास कोई समीकरण है, जैसे आप मान सकते हो a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, यह हमारे पास समीकरण तो प्रगामी समीकरण है। इसमें हम बात करेंगे तो हमारे पास एक आएगा खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ। तो हम खुला पृष्ठ की बात करेंगे तो हमारे पास क्या था, खुला पृष्ठ में संचरण की दिशा विपरीत होती है, तो हमारे पास इसमें a sin ओमेगा t के एक्स, तो हमारे पास इसमें हमारे पास यह समीकरण हो जाएगी जब खुला पृष्ठ है। जब बंद पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ, तो हमारे पास इसी समीकरण में हम संचरण की दिशा विपरीत और कला भी विपरीत, हमारे पास यहाँ पर प्लस, तो हमारे पास कला विपरीत हो गई, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस चिन्ह, a sin, तरंग संचरण की दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पर माइनस, और कला भी हमारे पास क्या आती है बंद पृष्ठ में विपरीत, तो हमारे पास माइनस, यहाँ पर हम कोष्टक के अंदर इसको बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास कला विपरीत और तरंग संचरण की दिशा भी विपरीत। कला विपरीत होने के कारण तो यह आ गया, और तरंग संचरण की दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पर भी माइनस से यह प्लस हो गया। तो आप खुला पृष्ठ में हमारे पास यह समीकरण होगी, जबकि बंद पृष्ठ में हमारे पास यह समीकरण होगी। चलो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग का खुले पृष्ठ से
खुले पृष्ठ से परावर्तन होता है, परावर्तन होता है तो परिवर्तित होगी। पहला ऑप्शन हमारे पास कला, दूसरा तरंग संचरण की दिशा, तीसरा बहुत, चौथा नन ऑफ दीज। चलो आप इसे तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अब ये भी हमने बात की, खुला पृष्ठ होगा तो उसमें तरंग संचरण की दिशा विपरीत होगी, तो हमारे पास इसमें बी ऑप्शन होगा। जबकि यहाँ पर बंद पृष्ठ की बात कर दी जाए, हमारे पास बंद पृष्ठ, तो हमारे पास इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। बंद पृष्ठ में तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा, खुला पृष्ठ में हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा। आगे बात हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक परगामी तरंग y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से परावर्तित किसी बंद पृष्ठ से परावर्तित होते हैं, तब परावर्तित तरंग होगी, पहला ऑप्शन हमारे पास y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा ऑप्शन हमारे पास y बराबर माइनस a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, तीसरा ऑप्शन हमारे पास y बराबर माइनस a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, चौथा ऑप्शन हमारे पास y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। आप इसे तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। अभी हमने बंद पृष्ठ की बात की थी, तो हमारे पास क्या, कला विपरीत और तरंग संचरण की दिशा भी विपरीत। तो हम बात करेंगे, हमारे पास यह समीकरण y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हमारे पास क्या थी, कला विपरीत, तो हम बात करेंगे y बराबर a, तो हमारे पास कला विपरीत है तो हमारे पास यहाँ पर माइनस, और तरंग संचरण की दिशा भी विपरीत, तो हमारे पास इसमें क्या जाएगा, विपरीत के लिए प्लस, तो हमारे पास इसको हल करेंगे तो हमारे पास माइनस 12 आ जाएगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो हमारे पास जैसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्लस यहाँ पर और माइनस वाला, सी ऑप्शन होगा। एक आपतित व बंद पृष्ठ से
परावर्तित बंद पृष्ठ से परावर्तित तरंगों के मध्य कलांतर मध्य न्यूनतम, यहां पर आप न्यूनतम पथांतर होगा। हमारे पास किसकी बात कर दी? बंद पृष्ठ। तो हमारे पास बंद पृष्ठ के लिए हमारे पास आपको पता होगा क्लोज और एंड, बंद और खुला पृष्ठ। तो हम हमारे पास बंद पृष्ठ की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? बंद पृष्ठ। इसमें हमारे पास कला व तरंग संचरण की दिशा विपरीत, हमारे पास इसमें दोनों ही विपरीत होती है। तो हम समान कला की बात करेंगे तो हमारे पास समान फेज, समान कला, समान कला बात करेंगे तो हमारे पास इसमें क्या होगा? 0, 2 पाई 4 पाई, ऐसे हमारे पास 0, 2 पाई 4 पाई इस प्रकार से होंगे। हमारे पास आखिर में 2n पाई। इसमें हमारे पास विपरीत कला की बात करेंगे, अपोजिट फेज, विपरीत कला। विपरीत कला की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? पाई 3 पाई 5 पाई 2n + 1 पाई। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बात करेंगे तो हमारे पास फेज डिफरेंस हमने पथांतर पूछा गया है। तो हमारे पास इसमें हमारे पास फॉर्मूला d पाई बटे 2 पाई dx अपॉन लैम्डा। तो हमारे पास विपरीत कला होगी। इसमें कला क्या है? विपरीत कला। विपरीत हमारे पास इसमें है तो हमारे पास इसके सतह पर पाई 2 पाई बराबर dx बटे लैम्डा। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो हमारे पास लैम्डा बाई 2 dx। तो हमारे पास में यह आंसर होगा। आप इसमें ऑप्शन लिखना चाहो 0 लैम्डा बाई 2, तीसरा ऑप्शन हमारा 3 लैम्डा, चौथा ऑप्शन आप नन ऑफ दीज। आपका ऑप्शन दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, जब एक प्रकाश तरंग किसी तरंग का दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन होता है, तो आपतित तथा परावर्तित तरंग होगी। तथा
परावर्तित तरंग होगी। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन समान कला में, दूसरा ऑप्शन विपरीत कला में, तीसरा ऑप्शन हमारे पास में पाई/2 कला में, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी। चलो आप इसे तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। हमने पास एक दर्पण से बात करें, हमारे पास कोई दर्पण है, जब इस पर कोई तरंग प्रकाश तरंग जाती है तो हमारे पास क्या बनता है, बंद। यहाँ पर हमारे पास बंद पृष्ठ बनता है, पृष्ठ, बंद पृष्ठ बनता है। तो वह प्रकाश तरंग जाती है तो हमारे पास कला क्या है, विपरीत। तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन होगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक तरंग का परावर्तन होता है तो पहला ऑप्शन आवर्ती समान होगी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास तीव्रता समान होगी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, पहला तरंग तीव्रता आ गई, तरंग दैर्ध्य समान होगी, चौथा ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ दीज। चलो आप इसे तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो आप परावर्तन नाम देखते ही आपको पता होगा आवर्ती तीव्रता और तरंग दैर्ध्य तीनों ही समान होती है परावर्तन के दौरान। तुम्हारे पास में चौथा ऑप्शन होगा। जबकि यहाँ पर हमारे पास अपवर्तन की बात कर दे, हम पहले परावर्तन की बात कर रहे तो हमारे पास परावर्तन में हमारे पास तो यह ऑप्शन होगा। जबकि हमारे पास अपवर्तन की बात की जाए तो हमारे पास आवर्ती समान होगी, आवर्ती समान होगी। अपवर्तन में तुम्हारे पास आवर्ती समान होगी, जबकि परावर्तन में हमारे पास आवर्ती तीव्रता और तरंग दैर्ध्य तीनों ही समान होगी। हम अब अपवर्तन की बात कर लेते हैं। अपवर्तन में हमारे पास दो कंडीशन होती है, जैसे संगत माध्यम और विरल माध्यम में जाती है। तो हमारे पास इसमें कोई तरंग है तो यह संगत माध्यम में जैसे किसी मोटे भाग की ओर जाती है तो यह हमारे पास विरल माध्यम, जबकि हमारे पास संघन। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी बात करें तो हमारे पास
संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। हमारे पास दो तरंग है जो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। विरल, तो हम देखेंगे इनमें क्या क्या समान होता है। तो हमारे पास अपवर्तित तरंग में हम देखेंगे तो हमारे पास क्या इसमें नियत रहता है, आवर्ती। आवर्ती क्या होगी, समान। हमारे पास यहां पर पहला पॉइंट विरल से संघन, यहां पर हमारे पास संघन से विरल, तो हमारे पास इसमें आवर्ती अपवर्तन के दौरान हमारे पास आवर्ती क्या होती है, आवर्ती समान। आवर्ती समान होती है। इसमें हमारे पास जब कोई तरंग विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो उसका वेग बढ़ता है, चाल बढ़ती है, चाल बढ़ती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, v बराबर म्यू लैम्डा। हमारे पास यह आती है, यह हमारे पास तरंग दैर्ध्य, तो हमारे पास चाल, हमारे पास इसमें चाल घटेगी। क्यों, मैंने ध्यान नहीं दिया, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो चाल घटती है। तो हमारे पास इसमें चाल घट गई। आवर्ती, यह हमारे पास आवर्ती है, यह हमारे पास तरंग दैर्ध्य, तो हमारे पास चाल क्या हुई, घटी, तो चाल घटेगी, आवर्ती दोनों घटती है, दोनों हमारे पास क्या होती है, घटती है। इसमें हमारे पास बात करेंगे तो चाल बढ़ती है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले से देखेंगे तो हमारे पास v बराबर, यह हमारे पास आवर्ती है, हमारे पास तरंग दैर्ध्य है, तो चाल तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आगे बात करें, इसमें हमने आवर्ती समान कांस्टेंट होती है, समान होती है। आगे हम, यह हमारे पास समान कला में होती है, तो हमारे पास इसमें कलांतर क्या होगा, कलांतर की भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास डी फाई बराबर 0 2 पाई 4 पाई 2 n पाई होगा। इसमें भी बात करेंगे तो हमारे पास डी फाई बराबर 0 2 पाई 4 पाई 2 n पाई होगा। इस प्रकार से हमारे पास दोनों में कलांतर की बात कर दी, चाल और तरंग दैर्ध्य की, और आवर्ती हमारे पास समान होती है। आगे हम तरंग के संतरण के लिए हमारे पास कुछ शर्त है, आप उन शर्तों को देख लो। हमारे पास आगे तरंग संचरण के लिए शर्त, संचरण के लिए शर्त हमारे पास, इनके बिना तरंग का संचरण नहीं होगा। पहला बात, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता के बिना
तरंग का संचरण नहीं होगा। दूसरा हमारे पास जड़त्व है, इनर्शिया। जब हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इनर्शिया के बिना तरंग का कंपन और उसमें आगे जाना बहुत आसान है। इसमें हमारे पास जड़त्व भी होगा। तीसरा हमारे पास एक समान घनत्व है। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। चलो हमारे पास क्वेश्चन, किसी माध्यम में तरंग संचरण के लिए आवश्यक होता है। इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन प्रत्यास्थता, दूसरा ऑप्शन जड़त्व है, तीसरा ऑप्शन एक समान घनत्व है, चौथा ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा। हमने अभी भी बात की है तरंग संचरण के लिए प्रत्यास्थता, जड़त्व और एक समान घनत्व की। यह प्रश्न हमारे पास नेवी में पूछा गया है, तो हमारे पास इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा। यह वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।